वेलकम बैक स्टूडेंट। इस वीडियो में हम फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे रीमान स्टिगलस इंटीग्रल फंक्शन के लिए। देखो क्या गिवन है आपको, f कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी और अल्फा कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है इस ए बी पे, तो वहाँ पे एक पॉइंट x फ्रॉम दिस क्लोज इंटरवल ए बी लाई करेगा सच दैट ये इंटीग्रेशन जो होता है रीमान स्टिगलस इंटीग्रल का वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, देखो कैसे प्रोसीड करेंगे। प्रूफ में केसेस बनाते हैं। इफ अल्फा बी इज इक्वल्स टू अल्फा ए, अगर ये दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट्स इक्वल है तो यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है, देन नथिंग टू प्रूव बिकॉज ये एक इंटरवल की जगह एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब लेट अस अज्यूम अल्फा ए इज लेस देन इक्वल टू अल्फा बी। आप इसको ग्रेटर देन इक्वल टू दिस भी अज्यूम कर सकते हो और लेस देन इक्वल टू दिस भी अज्यूम कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा ए इज लेस देन इक्वल टू अल्फा बी के बाद मैंने अज्यूम किया कैपिटल M इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ एक्स, स्मॉल m इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ फंक्शन एफ एक्स, नेम इट एज 1। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाई योर फंक्शन f is lying between this f of x for all x belonging in a b। ठीक है, now I am assuming a partition p for this function f, p be any partition and mi comma capital Mi be the bounds for function on xi minus 1 comma xi। ठीक है, तो इसके बाद देखो अगर ये बाउंड्स है इसके, तो देखो अब इन दो बाउंड्स में और दिस mi एंड mi में क्या रिलेशन होगा, सबसे पहले ये देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ से m ये पूरे सेट का इनफीमम है और ये इस इंटरवल का इनफीमम है, तो ऑब्वियसली सेट का इंटरवल इनफीमम इससे छोटा होगा। अब ये इस सेट का सुप्रीमम है और कैपिटल M पूरे सेट ए बी का सुप्रीमम है, तो ऑब्वियसली कैपिटल M बड़ा होगा। क्लियर, नाउ मल्टीप्लाई बाय del alpha I and taking summation, मल्टीप्लाई करने पे एंड समेशन लेने पे क्या आएगा, देखो समेशन I from 1 to n m del alpha I लेस देन इक्वल टू समेशन I from 1 to n mi del alpha I लेस देन इक्वल टू समेशन I from 1 to n capital Mi del alpha I less than equal to summation I from 1 to n m del alpha I। मैं ये डेल अल्फा आई को कई बारी ओपन करके दिखा चुकी हूँ, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचती है। अभी मैं इसको यहाँ ओपन नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे m और ये कैपिटल M दोनों ही कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंट होंगे समेशन के। तो ये क्या बना है, m ऑफ अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए लेस देन इक्वल टू लोअर सम पी एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू अपर सम पी एफ अल्फ़ा लेस देन इक्वल टू कैपिटल M अल्फ़ा टाइम्स बी माइनस अल्फ़ा टाइम्स ए। डन, ऑल राइट। नाउ यू नो फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी। हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर फंक्शन f कॉन्टिन्यूस है ए बी पे तो फंक्शन रीमान स्टिगलस इंटीग्रल भी बनता है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, यहाँ से आपको मिला कि दिस इम्प्लाई
एफ बिलोंग्स टू आर अल्फा। क्लियर है? अगर एफ आर अल्फा में बिलोंग कर रहा है तो लोअर सम पी एफ अल्फा लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा ये होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा मैंने इक्वालिटी क्यों नहीं ली? इक्वालिटी के लिए इसका सुप्रीमम लेना पड़ेगा, इसका इनफीमम लेना पड़ेगा, इस वजह से इक्वालिटी आती है। अब मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, इसका सुप्रीमम होता है ये फंक्शन तो इससे तो बड़ा होगा, इसका इनफीमम होता है ये फंक्शन तो इससे तो ये इंटीग्रेशन छोटा होगा। ध्यान रखना इस चीज का। तो अब इसको यहाँ पे यूज करो, क्या आएगा? एम अल्फा बी माइनस अल्फा ए लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम अल्फा बी माइनस अल्फा ए। नाउ डिवाइड बाय अल्फा बी माइनस अल्फा इन बोथ साइड, तो एम लेस देन इक्वल टू 1 में अल्फा बी माइनस अल्फा ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक है, let there exist some c in a comma b such that c इक्वल है 1 में अल्फा बी माइनस अल्फा ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी अल्फा। ठीक है, c मैंने कुछ ए बी का पॉइंट लिया और ये इसमें लाई करेगा, ये सॉरी इसके इक्वल होगा। क्या आया ये चीज़? अब एक बात बताओ, स्मॉल m की क्या वैल्यू होगी? कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू जो सबसे छोटी थी वो इस m के इक्वल होगी, कुछ ना कुछ फंक्शन की वैल्यू जो ए बी इंटरवल पे सबसे बड़ी थी वो इस कैपिटल m की वैल्यू होगी। तो c इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ऑल्सो f इज कॉन्टिन्यूस, तो इट विल अटेन ऑल द वैल्यूज लाइंग बिटवीन दिस m एंड कैपिटल M। इट विल अटेन all its values between m and कैपिटल M। ये m एंड कैपिटल M सिर्फ एक नंबर नहीं है। मान लो अल्फा एंड बीटा कोई ऐसा पॉइंट था, अल्फा पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही थी, बीटा पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी, तो f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल m, f ऑफ बीटा इज इक्वल टू कैपिटल M। अब इनके बीच में c लाई कर रहा है, दैट मीन्स दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट सम x सच दैट एफ ऑफ एक्स सी के इक्वल हुआ होगा, तभी सी इन दोनों के बीच में आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला आपको कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है दिस 1 में अल्फा बी माइनस अल्फा ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी अल्फा का। तो यहाँ से इंटीग्रेशन एफ डी अल्फा की वैल्यू क्या आई? इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अल्फा बी माइनस अल्फा टाइम्स ए। डन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।